अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ शायरी में इस्तेमाल होने वाले जिस्म के अज़ा यानी पार्ट्स ऑफ बॉडी और उनके शेरी मुतरादिफ़ात यानी और कौन-कौन से अल्फ़ाज़ इस्तेमाल हो सकते हैं। बहुत अच्छी वीडियो होगी। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहले बात करें सर, शुरुआत तो सर से ही हो, तो सर को काकुलगाह भी कहा जाता है, सर भी कहा जाता है। पेशानी की बात करें, ये सब शायरी में इस्तेमाल होने वाला लफ्ज़ है। तो पेशानी को जबीं कहा जाता है, पेशानी कहा ही जाता है, जबीं कहा जाता है। गाल के लिए क्या-क्या इस्तेमाल होता है? तो गाल के लिए रुख़सार, आरिज़, गुले रुख़सार ये तीनों अल्फ़ाज़ इस्तेमाल होते हैं शायरी में। आँख के लिए चश्म, दीदा, नैन, बसारत ये तीनों इस्तेमाल होता है। भवें न उसके पहले है पलक, पलक के लिए मिज़गाँ, मिज़ाह इस्तेमाल होता है। भौं के लिए क्या इस्तेमाल होता है? अबरू, अबरूए हमीदा। होंठ के लिए लब, लबे लाली, लबे शीरीं इस्तेमाल होता है। मुँह के लिए देहन का इस्तेमाल होता है। और भी इस्तेमाल होता होगा, कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखेंगे। दाँत के लिए दंदा, गौहर, मरवारीद इस्तेमाल होता है। ज़बान के लिए ज़बान और लिसान इस्तेमाल होता है। बाल के लिए जुल्फ़, गेसू, काकुल, तुर्रा भी इस्तेमाल होता है। मांग के लिए फ़र्क भी इस्तेमाल होता है, माग भी इस्तेमाल होता है। कान के लिए गोश और समा इस्तेमाल होता है। गर्दन के लिए गर्दन, गुलू भी इस्तेमाल होता है। गला के लिए ग्लू और हल्क इस्तेमाल होता है। कंधा के लिए शाना, बाजू के लिए बाजू और साइद का इस्तेमाल होता है। कलाई के लिए मचलका, कलाई इस्तेमाल होता है। हाथ के लिए दस्त, कफ इस्तेमाल होता है। नाखून के लिए नाखून इस्तेमाल होता है, ज़फ़र का भी इस्तेमाल कहीं-कहीं देखा गया है। सीना के लिए सीना भी इस्तेमाल होता है, सद्र का भी इस्तेमाल होता है। कमर के लिए कमर और म्यान, नाफ के लिए नाफ का ही इस्तेमाल होता है। पेट के लिए शिकम का इस्तेमाल होता है, रान के लिए रान ही इस्तेमाल होता है, घुटना के लिए ज़ानू इस्तेमाल होता है, पिंडली के लिए साख का इस्तेमाल होता है। पाँव के लिए पा और कदम का इस्तेमाल होता है, एड़ी के लिए पाशना, तलवा के लिए कफ़े पा, जिस्म के लिए तन, बदन, पैकर, रूह के लिए रूह, जाँ दोनों, जान के लिए जाँ, हयात, खून के लिए खून, लहू, सांस के लिए दम, नफस, पसीना के लिए अर्क, आंसू के लिए अश्क, दुर्रे यतीम, चाल के लिए रफ्तार, खराम, कद के लिए कामत, कद दोनों इस्तेमाल होता है। जिस्मानी हुस्न के लिए जमाल और हुस्न का इस्तेमाल हुआ है, जबकि चेहरे की चमक के लिए ताबे रुख और नूरे रुख का इस्तेमाल होता है। और कुछ तराकीब हैं शायरी में, जैसे चश्मे तर, भीगी हुई आँखें, चश्मे मस्त, नशीली आँखें, अबरुए कमान, कमान जैसी भौहें या तेग़े अबरू यानी तलवार की तरह भौं, जुल्फ़े परेशान, बिखरे हुए बाल, गेसुए दराज, लंबे बाल, लबे शीरीं, मीठे होंठ और लबे लाली, सुर्ख होंठ, रुखे रोशन, रोशन चेहरा, आरिज़े गुलगू, गुलाबी गाल, कदे राना, खूबसूरत कद, कामते सर्व, सर्व के दरख्त जैसा कद, दस्ते करम, मेहरबानी का हाथ, कफ़े पा, पाँव का तलवा, तिले नादा, सादा दिल, जिगर पारा, गमज़दा दिल, दिल का टुकड़ा, अश्के रवां, बहते आंसू, खूने जिगर, शदीद गमों मेहनत की अलामत, ये सब हुए। ये शायरी में जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, मैंने शायद 2 या 3% ही कुछ कहा होगा। बहुत सारे अल्फाज हैं, ये सिर्फ नमूने के तौर पर आपके सामने रखा गया है। अगर आप भी कोई अच्छा सा लफ्ज़ इस्तेमाल करना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, आपका इस्तक़बाल है वहाँ। तो आज के लिए इतना ही। अल्लाह पाक आप सभी लोगों को खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।